हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुप्रिया कुशवाहा है। मैं आपको यहाँ पर वर्क एंड टाइम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि डायग्राम कैसे बनता है, डायग्राम पे कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे नंबर्स को रखेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हम यूनिट 1। हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे? हम इस यूनिट में पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम, सीपी, पाइप एंड सिस्टर्न। सीपी का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आप देखो। कोई भी व्यक्ति काम करेगा। इसी वर्क एंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। उससे क्या होगा, आपको पढ़ना आसान हो जाएगा, आपको टाइप्स निकालना पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन किस जगह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हम आपको यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक देने नहीं जा रहे हैं, ना कि कोई बेसिक बताएंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ पर ये एक डायग्राम, इस डायग्राम के ऊपर नंबर्स पुट अप करके सारे आंसर्स निकालने सिखाएंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सीपी आप कैसे पहचानोगे कि वो जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो सीपी में आएगा कि वर्क एंड टाइम में आएगा कि पाइप एंड सिस्टर्न में आएगा? तो सबसे पहली बात आप ये देखो, सीपी के क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है कि व्यक्ति या वस्तु, कोई भी काम कर सकता है, व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो एक समूह में काम करेगा, एक ग्रुप में काम करेगा। व्यक्ति या समूह दिया होगा, व्यक्ति या वस्तु दिया होगा जो समूह में काम करेंगे, और समय दिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ये होता है। किसी का नेम गिवन नहीं होगा कि कौन काम कर रहा है, ये गिवन नहीं होगा, नंबर गिवन होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने क्वेश्चंस बहुत सारे देखे होंगे। 4 आदमी 10 दिन में काम पूरा करते हैं। इसका मतलब आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि 4 आदमी 10 दिन में काम करते हैं तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो सीपी में आएगा। इसमें क्या है, 4 आदमी, इसमें व्यक्ति काम कर रहा है और कौन कौन आदमी क्या काम कर रहे हैं उसका नाम गिवन है, नहीं गिवन है। इस सीपी के चैप्टर में किसी का नेम गिवन नहीं होगा, एक समूह में काम करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सीपी में आएगा, किसी का नाम गिवन नहीं होगा, सिर्फ नंबर गिवन होगा। जो वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस होते हैं उसमें देखो व्यक्ति दिया होगा और समय दिया होगा। इसमें आपको नेम भी गिवन होगा, जैसे ए और बी काम को कितने दिन में करेंगे, या ए और बी काम को 10 दिन में करते हैं तो अकेला बी कितने दिन में करेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो वर्क एंड टाइम में आएंगे, जिसमें व्यक्ति दिया होगा, समय दिया होगा और किस पर्टिकुलर नेम गिवन होगा कि कौन काम कर रहा है। जैसे ए और बी दिया है, राकेश, सोहन, मोहन, ऐसे करके नाम दे सकता है, या ए बी करके नाम दे सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन वर्क एंड टाइम में आएंगे। पाइप एंड सिस्टर्न, जिसमें क्या है, जिसमें वस्तु, कोई वस्तु ही काम करेगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, टंकी भरनी होती, पाइप से टंकी आप भरोगे, कोई वस्तु ही काम करेगी, टाइम दिया होगा और नेम गिवन होगा, ए पाइप, बी पाइप, सी पाइप करके नेम गिवन होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा हम उसमें सीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले इस तरह के सीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सीपी के बारे में कि ये जो सीपी है उसमें कोई भी आदमी या कोई भी वस्तु काम करेगी, एक समूह में काम करेगा और टाइम गिवन होगा। ठीक है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा लेसन प्लान है, इसी पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति या वस्तु काम करेगा वो आप हमेशा ऊपर वाले पोर्शन में रखोगे। कोई भी काम का समय दिया होगा वो भी आप ऊपर वाले पोर्शन में रखोगे। कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रति व्यक्ति लिखा है, किसी भी नंबर से पहले प्रति व्यक्ति लिखा है तो भी आप ऊपर लिखोगे। नेक्स्ट जो भी अदर पार्ट बचेगा वो नीचे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, कैसे इस क्वेश्चन को हम इस डायग्राम के ऊपर अप्लाई करेंगे ये आपको देखना है। ये है एक डायग्राम। ठीक है, ये लिखा है 4 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे सीपी में। तो बात हम ये कर रहे हैं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हम इस
लाइन में लिखेंगे और जो सेकंड पार्ट होगा वो हम इस लाइन में लिखेंगे। क्वेश्चन को पार्टीशन कैसे करते हैं, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, इसमें देखो यहाँ कॉमा लिखा है, 4 आदमी किसी काम को 50 दिन में करेंगे, कॉमा, एक सेंटेंस खत्म, सेकंड सेंटेंस आ गया 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो ये जो होगा कॉमा से पहले वाला फर्स्ट जगह लिखेंगे और जो कॉमा से बाद वाला है वो हम सेकंड पार्ट में लिखेंगे। इस वीडियो को कहीं से भी जरा सा भी स्किप मत करना, अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये नई चीज़ है तो आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियरली देखना है। जो नहीं समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसे फिर से बता दूंगी। तो अभी तो मैंने बोला क्वेश्चन को अलग कैसे करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मैंने बोला ये कॉमा लगा, एक सेंटेंस यहाँ खत्म वो इधर लिखेंगे, एक सेंटेंस इधर जो खत्म हो रहा है वो इधर लिखेंगे। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब देखिए आप अप्लाई कैसे करना है। 4 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं, ये मैंने बोला ये अलग हो गया, ये हम इस पार्ट में लिखेंगे और जो ये अलग है इसको हम इस पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला है यहाँ पे कि नंबर ऑफ नाउन यानी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को हम कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे, ऊपर रखेंगे कि नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। मैंने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को हम ऊपर लिखेंगे, इसका मतलब ये 4 आदमी हैं, इसे हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और किसी काम को 50 दिन में करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें नंबर्स को देखना है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो और ये समझो कि इसमें ये नंबर आया। सिर्फ मैथ्स में सिर्फ नंबर्स को ही सॉल्व किया जाता है, तो कोई भी नंबर आया तो उस नंबर को हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ कहाँ लिखेंगे, बस इस चीज़ को ही सोचना है। पूरे मैथ्स में यही करना है। तो अब हमें ये पता चल गया किसी आदमी जो काम कर रहा है, काम करने वाले व्यक्ति या वस्तु को हमेशा ऊपर लिखते हैं और काम करने वाले समय को भी ऊपर लिखते हैं, प्रति व्यक्ति कहीं लिखा होता है उसे भी ऊपर लिखते हैं, बाकी जो अदर पार्ट्स होते हैं उसे नीचे लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पार्टीशन कर लिया कि ये वाला हम इधर का है और इसके इधर वाला इधर का है। तो अब हमने ये 4 आदमी ऊपर ही लिखेंगे, क्लियर हो गया। 50 दिन है, इसे भी हम ऊपर ही लिखेंगे। अब दूसरा वाला पार्ट हो गया, यानी अब इधर लिखेंगे सेकंड पार्ट को। 5 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे। पहली बात कितना, कितनी, कितने कहीं भी लिखा हो, कितना, कितनी, कितने, इसे काट के आप x बना लो। यही तो निकालना है कितने दिन में करेंगे, तो हम मान लेते हैं x दिन में करेंगे। अब इस x की वैल्यू निकाली, 5 आदमी गिवन है तो यहाँ 5 लिख दिए। कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे, x को हमने यहाँ लिख दिया। अब किसी क्वेश्चन को डायग्राम पे पुट करना हमें आ गया, ठीक है। अब इस डायग्राम के बारे में कुछ नोट्स बना लेते हैं ताकि फिर आगे किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पहला नोट है, जहाँ पर कितना या कितनी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसकी जगह पर x बना देते हैं। हमने यही किया, जहाँ पे भी कितना, कितनी लिखा था हमने उसे x बना दिया। सेकंड है नंबर ऑफ नाउन। ये जो नंबर ऑफ नाउन है इसके लिए लिखा है कि ऐसे व्यक्ति वस्तु जो किसी काम को करते हैं उनकी संख्या को नाउन कहते हैं। जो काम कर रहा है, जैसे कितने काम कर रहे हैं 4, तो उसी को नाउन कहा गया। वर्किंग टाइम वही है, जो काम का समय है वही वर्किंग टाइम है। पर पर्सन क्या होता है, प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति किसी भी नंबर के पहले, आपको क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगी जब कराऊंगी, किसी भी नंबर, किसी भी क्वेश्चन में कोई नंबर से पहले लिखा होगा प्रति व्यक्ति, इसका मतलब आप इसे ऊपर लिखोगे, ठीक है। अब एक नोट लिख लो। ये जो पहला फर्स्ट नोट है ये आपको बताएगा कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने नंबर्स को पुटअप तो कर लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें लिखा है x के लाइन का मान हमेशा गुणे के रूप में डिनोमिनेटर, इसका मतलब x के लाइन की वैल्यू कौन सी है, ये x की लाइन की है। ये x की लाइन हमने सॉल्व करते वक्त तो इसको फर्स्ट माना था, इसको सेकंड ऐसे माना था, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो इसको एक लाइन मानेंगे और इसको एक लाइन मानेंगे। जो 5 के लाइन की वैल्यू, जो x के लाइन की वैल्यू है, वो उसने बोला कि x के लाइन की वैल्यू हमेशा गुणा मतलब मल्टीप्लाई में होगी, तो हम क्या कर देते हैं 5 इंटू x की लाइन की वैल्यू को मल्टीप्लाई में रख दिया। अब बोला है डिनोमिनेटर में करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर में करना है। डिनोमिनेटर मतलब होता है नीचे। और एक चीज़ आप देख लो कि कोई 2 लाइन है, इन दोनों लाइन को मल्टीप्लाई में लिखते हैं। जैसे
ये आपस में एक पूरा जो भी लिखा होगा पूरा मल्टीप्लाई में होगा, इस लाइन में जो भी लिखा होगा पूरा मल्टीप्लाई में होगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अभी जो नोट्स बने हैं उसके ऊपर आप देखो कि ये कैसे वर्क कर रहा है। एक्स की लाइन का मान हमेशा गुणे के रूप में डिनोमिनेटर, एक्स की लाइन का मान हमेशा गुणे के रूप में कहाँ लिखा जाएगा, उसने बोला डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर मतलब नीचे लिखा जाएगा, एक्स के लाइन की जो भी वैल्यू होती है और कुछ भी लिखा होता वो सब नीचे ही लिखेंगे। उसके बाद उसने बोला कि जो उसका अपोजिट लाइन, इसका अपोजिट लाइन कौन सा, ये लाइन है, इस लाइन का जो भी मान होगा हमेशा गुणे के रूप में मैंने लिखा है, हमेशा न्यूमरेटर में होगा। न्यूमरेटर मतलब ऊपर होगा। ठीक है, इस तरह से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये है x की वैल्यू, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। 5 10 जा 50, 40 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 40 आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है। और कुछ नोट लिखे हैं, विश्राम करने वाला समय नीचे लिखा जाएगा। इस टाइप के आगे क्वेश्चन आएंगे कि कोई विश्राम कर रहा है, उसका टाइम नीचे लिखेंगे। वस्तु में जो वस्तु कार्य कर रही है वो ऊपर, और जो कार्य नहीं करती वो नीचे लिखा जाएगा। सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10 नल किसी टंकी को 50 मिनट में भरते हैं तो 5 नल उसी टंकी को कितने समय में भरेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये निकाला। मैंने बोला था कोई भी व्यक्ति वस्तु होता है वो ऊपर लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे कोई वस्तु, कोई नल काम कर रहा है, हम इसको ऊपर लिखेंगे। मैंने बताया था कोई भी व्यक्ति वस्तु उसे ऊपर लिखते हैं। 50 मिनट में भरेगा वो भी ऊपर, टाइम भी ऊपर ही लिखते हैं। 50 मिनट में भरेगा वो भी ऊपर लिखेंगे। और 5 नल उसी टंकी को कितने समय में भरेंगे। ठीक है, 5 नल उसी टंकी को कितनी को क्या लिखते हैं, एक्स, कितने समय में भरेंगे, एक्स समय में भरेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। ये लाइन वाली पूरी मल्टीप्लाई में हो जाएगी और इक्वल ये लाइन मल्टीप्लाई में हो जाएगी 10 × 50। उसके बाद x इक्वल टू ऊपर वाला ये इधर आ जाएगा और x की वैल्यू जो होगी, x की लाइन की वैल्यू वो नीचे आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लो। 5 10 जा 50 और x की वैल्यू 10 × 10 इक्वल टू 100। आंसर आ गया। चलो अब हम सॉल्व भी करेंगे और लिखते हुए भी जाएंगे। हम सॉल्व करते भी चलेंगे साथ में और क्वेश्चन भी पढ़ते चलेंगे। ऐसे ही आप सबको भी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन पढ़ते चलिए और क्वेश्चन को इस डायग्राम पे इसके नंबर्स को नोट करते रहिए, ताकि जैसे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखिए क्या लिखा है, 4 व्यक्ति, कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। 4 सिलाई मशीन, क्या बताइए 4 सिलाई मशीन काम कर रही है। क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आएगा। 4 व्यक्ति 4 सिलाई मशीन से 2 घंटे कार्य करके 64 कपड़े की सिलाई 10 दिन में करते हैं। 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, किससे काम कर रहे हैं, सिलाई मशीन। यहाँ पे सिलाई मशीन अगर काम नहीं कर रही होती तो हम यहाँ नीचे लिखते, लेकिन यहाँ सिलाई मशीन काम कर रही है इसलिए ऊपर लिखेंगे, क्योंकि सिलाई मशीन से ही तो कपड़े बन रहे हैं। सिलाई मशीन से कपड़े बन रहे हैं। सिलाई मशीन से 2 घंटे कार्य करते हैं। 2 घंटे कितनी देर, टाइमिंग भी हमें ऊपर लिखनी है। करके 64 कपड़े की सिलाई कर रहे हैं। तो क्या बताओ यहाँ पे कपड़ा कोई काम कर रहा है, नहीं, कपड़े वो बना रहा है। इट मीन्स ये अदर पार्ट है। तो 64 कपड़े जो लिखेंगे वो हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, तो दिन को भी तो हम ऊपर ही लिखते हैं ना, दिन को हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, 64 कपड़े हैं, ये अदर पार्ट में आ जाएगा। जो वर्किंग, जो काम कर रहा है, चाहे वो दिन हो, काम करने वाला दिन, काम करने वाले व्यक्ति, काम करने वाले वस्तु, वो ऊपर लिखेंगे। जो काम नहीं कर रहा होता है उसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, 4 व्यक्ति भी काम कर रहे हैं और ये 4 सिलाई मशीन से काम हो रहा है, सिलाई मशीन सिल रही है ये, और 2 घंटा टाइम भी ऊपर रहेगा, 10 दिन ऊपर, ये भी ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखो पूर्ण विराम लग गया, इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ देखो, 2 व्यक्ति हैं, ये भी काम कर रहे हैं, 2 सिलाई मशीन भी काम कर रही है, 2 घंटे तक काम कर रही है और 32 कपड़े बना रही, 32 कपड़े, वो कहाँ जाएगा, वो नीचे जाएगा। कितने दिन में करेंगे, ये हो जाएगा x।
लिखना आ गया सबको। अब सॉल्व करने के लिए मैंने एक तरीका बताया है कि x इक्वल टू एक्स के वैल्यू का जो भी वैल्यू है x के, ये x की लाइन की जो भी वैल्यू उसे मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 64। यही कहा था मैंने, x की लाइन की वैल्यू को सबको मल्टीप्लाई के रूप में डिनोमिनेटर में लिखना है और उसकी जो अपोजिट लाइन की वैल्यू है उन सबको भी मल्टीप्लाई के रूप में न्यूमरेटर में लिखना है। 10 इंटू 4 इंटू 2 और फिर ये नहीं, ये लाइन है, लाइन ये देखें सॉल्व करते वक्त तो ये पहला ये दूसरा पोर्शन होता है, लेकिन जो सॉल्व करेंगे इस पूरे लाइन को और इस पूरे लाइन को, ये पूरा लाइन होगा। इसमें किसी को डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो सबको आता होगा, मैं कर भी देती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल और 64। ये आ गया 20 आंसर, ठीक है। ये हो गया सॉल्व करने का तरीका। मैंने बोला ये सारे मल्टीप्लाई में होंगे, ये मल्टीप्लाई में होगा। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। ये हो गया आपका डायग्राम पे पुट करना और सॉल्व करना। इससे भी इजी आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करो पहले, उसके बाद और आप इसे कैसे जल्दी कर सकते हो। कोशिश करो कि ये जो x की वैल्यू ये आपको लिखना ही ना पड़े। स्टार्टिंग में आप लिखो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको देखो, इसको लिखो, सीखोगे। उसके बाद अगर और जल्दी करना है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लाइंस जो हैं ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगे। ये सारे नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हैं, ये सारे नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हैं। क्या आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि ये जो नंबर्स हैं एक दूसरे के साथ अपोजिट वाले ये डिवाइड में है, 10 4 4 2 और ये देखो 222x, ये सब क्या मल्टीप्लाई में है, इसके साथ डिवाइड में दिख रहे हैं। क्या आप डिवाइड में यहाँ पे काट रहे हो लिख के, क्या यहीं पे काट नहीं सकते हो? यहीं पे भी काट सकते हो। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल, काट सकते हो। 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, काट सकते हो। 4 2 ज़ा 8, काट सकते हो। ये बताओ क्यों कट गए? इसके इधर सामने सामने वाले सब डिवाइड में होते हैं, कट गया। मैं आपको बता दूं ये सामने सामने वाले डिवाइड में होते हैं, सामने सामने वाले को आप ऐसे ऐसे काट सकते हो। और यहाँ तक ये भी डिवाइड में होते हैं, ये भी डिवाइड में होते हैं। इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया, बचा ये 10 और ये 2, 10 इंटू 2 हो गया 20। क्लियर है? ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।